अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, आजकल के माहिर इंजीनियर्स ने नामुमकिन कामों को मुमकिन कर दिखाया है। जो बिल्डिंग्स, ब्रिजेस और दूसरी चीज़ें आप देखते हैं वो इंजीनियर्स का ही कमाल है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इंजीनियरिंग में की जाने वाली सबसे बड़ी गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 9, टकोमा नैरोस ब्रिज। दोस्तों, ये एक सस्पेंशन ब्रिज था जो कि 1939 में बनाया गया था। ये टकोमा शहर को दूसरे शहरों से मिलाता था। इस ब्रिज के बनने के कुछ दिन बाद ही इसमें की गई सबसे बड़ी गलती सामने आ गई। असल में इस ब्रिज को बनाते वक्त खर्चे से बचने के लिए इंजीनियर्स ने बहुत ही नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से ज़रा सी भी हवा चलने पर ये बच्चों के झूलों की तरह स्विंग करता था। कुछ दिन तो लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, लेकिन इसके ओपन होने के सिर्फ 3 माह बाद तेज हवा चली, जिसकी वजह से ये टूटकर गिर गया। जिस दिन ये टूटा इस दिन हवा की रफ्तार 40 मील फी घंटा थी। ये दुनिया का आज तक बनाया जाने वाला सबसे नाकिस ब्रिज था जो कि 3 माह में ही टूट गया। नंबर 8, जॉन हैनकॉक टावर। दोस्तों, ये एक 60 मंजिला इमारत है जो कि बॉस्टन में वाक़या है। इस बिल्डिंग को 1976 में एक आर्किटेक्चरल फर्म ने बनाया था। इसकी लुक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी और इस बिल्डिंग ने इस दौर में बहुत ही शोहरत हासिल की थी। लेकिन इसके बनने के कुछ टाइम बाद ही इसमें होने वाली गलती सामने आई। इस बिल्डिंग के मिरर्स खुद ब खुद ही टूट के नीचे गिरने लगे। खुशकिस्मती से इस मिरर के टूटने से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन बिल्डिंग्स की इतनी विंडोज गिरकर टूट गई थी कि इनकी जगह प्लाई बोर्ड लगाकर इनको बंद करना पड़ा। इस बिल्डिंग से 10,000 विंडोज निकालकर दोबारा लगाई गई, जिस पर कंपनी के $5 मिलियन खर्च हो गए। इसके अलावा ये टावर हवा का भी मुकाबला नहीं कर सकता था। इसके ऊपर वाले फ्लोर्स पर रहने वाले लोगों ने बहुत ज्यादा शिकायत की कि हवा की आवाजें इनके फ्लैट्स में आती हैं और चीजें भी हवा से हिलती हैं। नंबर 7, आयोन सेंटर। दोस्तों, आयोन सेंटर शिकागो में मौजूद एक बहुत बड़ी इमारत है। इसे स्टैंडर्ड ऑयल बिल्डिंग भी कहा जाता है। इसको बनाने में करोड़ों डॉलर्स का खर्चा हुआ था और इसे एक आर्किटेक्ट एडवर्ड ने डिजाइन किया था। इन्होंने इस बिल्डिंग को इटालियन करारा मार्बल लगाने का फैसला किया, जो कि बहुत ही महंगा और खूबसूरत था। लेकिन ये करारा मार्बल बहुत ही ज्यादा थिन होता है, जिसकी वजह से ये बाकी बिल्डिंग मटेरियल की तरह जुड़ता नहीं है। इस बिल्डिंग के बनने के 1 साल बाद ये मार्बल ग्रिप ना होने की वजह से ज्यादातर जगह से गिर गया। ये मार्बल बिल्डिंग की ज्यादातर जगहों से क्रैक भी हो गया था। मार्बल के नीचे गिरने से काफी नुकसान हो रहा था और खतरा भी बहुत ज्यादा था। तो इन्होंने पूरी बिल्डिंग से इसे उतारने का फैसला किया और इस मार्बल को उतारने में $80 मिलियन का खर्चा हो गया। इस बिल्डिंग की सजावट इंजीनियर्स को काफी महंगी पड़ी। नंबर 6, किड्स प्लेग्राउंड। दोस्तों, ब्रुकलिन ब्रिज न्यूयॉर्क का सबसे फेमस ब्रिज है। इस ब्रिज के पास बच्चों का एक पार्क है जिसमें फैमिलीज बच्चों को खिलाने के लिए लाती हैं। इस पार्क में बाकी सब तो ठीक था, लेकिन इसमें झूलों के साथ बच्चों के लिए 3 स्ट्रक्चर्स लगाए गए थे। इन पर बच्चे चढ़कर खेलते थे। लेकिन 2010 में जब गर्मियां आई तो पता चला कि ये 3 स्ट्रक्चर्स इतने शदीद गर्म होते थे कि इन पर हाथ लगाने से हाथ जल जाता था। असल में इंजीनियर्स ने इनको स्टील से बनाया था। धूप में ये खूब गर्म हो जाते थे। ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक था क्योंकि बच्चे इन पर चढ़ते थे। आखिर पेरेंट्स की शिकायत पर इन स्ट्रक्चर्स को हटा दिया गया। नंबर 5, ट्रोपिकाना फील्ड। दोस्तों, ये एक बेसबॉल स्टेडियम है जो कि सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में वाक़या है। इस स्टेडियम में बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इसको बनाते वक्त सबसे बड़ी गलती ये की गई कि इसके ग्राउंड के ऊपर एक छत बना दिया गया। बेसबॉल एक ऐसा खेल है जिसमें प्लेयर बॉल को ज्यादा से ज्यादा ऊंचा हिट करने की कोशिश करता है। इस छत की वजह से बॉल इसे टकराकर नीचे गिर जाती थी और इससे भी ज्यादा मसला ये था कि इस छत पर लाइट्स लगी हुई थी जिस पर बॉल टकराकर इसे तोड़ देती थी और शदीद गर्म कांच सीधा टूटकर प्लेयर्स के ऊपर आ जाता था। यही वजह है कि किसी ग्राउंड के ऊपर रूफ नहीं होता। नंबर 4, सैमपुंग डिपार्टमेंटल स्टोर। दोस्तों, ये सैमपुंग बिल्डिंग 4 फ्लोर्स पर मुश्तमिल थी और इसे ऑफिसेज के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन बाद में यहाँ एक डिपार्टमेंटल स्टोर बना दिया गया। इस बिल्डिंग को शॉपिंग मॉल बनाने के लिए इसमें मौजूद ऑफिसेज को तोड़ दिया गया और इनमें मौजूद सपोर्ट्स को भी इंजीनियर्स ने हटा दिया और इन सपोर्ट्स को एक साइड पर लगा दिया गया ताकि मॉल के लिए खुली स्पेस बनाई जा सके। इस मॉल के बनने के कुछ अरसे बाद 1994 में ये पूरी इमारत दरमियान से गिर गई। इस हादसे में 1500 लोग जख्मी हुए और 502 लोग मारे गए। ये गलती हद से ज्यादा नुकसानदेह साबित हुई। नंबर 3, बिल्डिंग ऑन स्टिल्ट्स।
दोस्तों 1970 में एक आर्किटेक्ट जिनका नाम विलियम था, इन्होंने एक बिल्डिंग बनाने का फैसला किया। लेकिन जिस जगह इन्होंने इमारत बनानी थी, इस जगह पर एक चर्च बना हुआ था। ये इस चर्च को गिराना नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने स्टील्स की सपोर्ट की मदद से चर्च के ऊपर ही हवा में ही बिल्डिंग बना दी। ये एक 59 फ्लोर बिल्डिंग है जो कि सिर्फ पिलर्स पर खड़ी हुई है। ये हद से ज्यादा खतरनाक है। इस शहर की अथॉरिटीज ने इस पूरे इलाके को वार्निंग दी हुई है कि ये बिल्डिंग किसी भी तूफान का मुकाबला नहीं कर सकती और अगर ये गिरी तो 2 लाख लोगों की जान जा सकती है। लेकिन फिर भी ये आज तक अल्लाह के सहारे खड़ी है। नंबर 2, लोटस रिवरसाइड कॉम्प्लेक्स। दोस्तों ये रेजिडेंटल अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं जो कि चाइना के शहर शेंघाई में मौजूद हैं। इस जैसी 11 बिल्डिंग्स हैं और एक ही रो में बनाई गई थी और इनमें से हर बिल्डिंग 13 फ्लोर्स पर मुश्तमिल है। 2009 की एक सुबह इन 11 बिल्डिंग्स में से एक इमारत पूरी की पूरी ही एक साइड पर गिर गई। असल में इस इमारत को जिस जमीन पर बनाया गया था वो सख्त नहीं थी और इंजीनियर्स की सबसे बड़ी गलती ये थी कि इन्होंने इसे बनाने के बाद गिराज के लिए नीचे जमीन खोद दी। जमीन खोदने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी सिरकने लगी और एक दिन ये पूरी बिल्डिंग ही स्लिप होकर नीचे गिर गई। ये सच में ही इंजीनियर्स की बहुत बड़ी गलती थी। नंबर 1, रे एंड मारिया सेंटर। दोस्तों ये MIT में वाक़या एक स्कूल है। इस इमारत को 2004 में एक इंजीनियर फ्रैंक गैरी ने बनाया था। जब ये बिल्डिंग तैयार हुई थी तो इस वक्त ये बहुत फेमस हुई थी क्योंकि इस स्कूल का डिजाइन बहुत ही यूनिक था। इस इमारत को बनाने में $300 मिलियन का खर्चा हुआ था, लेकिन इसके कंप्लीट होने के कुछ टाइम बाद ही ये पता चला कि इसमें गटर का बहुत बड़ा इशू है, जिसकी वजह से सारी दीवारों में क्रैक बन चुके हैं और इसका रूफ भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस प्रॉब्लम के बाद इस बिल्डिंग को रिपेयर करने का फैसला किया गया और इसमें $1.5 मिलियन खर्च हो गए। इस पूरी बिल्डिंग को बनाने पर $3 मिलियन लगे और सिर्फ रिपेयरिंग के लिए ही $1.5 मिलियन लग गए। ये वाकई में बहुत महंगी गलती थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।